जी, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? ओके। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हम लोग आज से एक नया चीज़ पढ़ने वाले हैं, साइक्लोन, ठीक है? साइक्लोन, चक्रवात जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? हम लोग बोल देते हैं, अरे हुदहुद आ रहा है, तो बुलबुल आ रही है, तो ये आ रहा है, वो आ रहा है, कहाँ से आ जाता है? क्यों आ जाता है? ऐसा क्या हो जाता है कि ये साइक्लोन्स की स्थिति बन जाती है? हम लोग को गर्मी के दिन में साइक्लोन देखने को मिलेगा कि ठंडा के दिन को देखने को मिलेगा? अरब सागर में देखने को मिलेगा कि बंगाल की खाड़ी को देखने मिलेगा? सर हाइयर लैटिट्यूड्स में कैसा साइक्लोन होगा? साइक्लोन होता क्या है? सर साइक्लोन हमेशा पानी में ही क्यों ट्रैवल करता है बहुत ईज़िली? और वो जैसे ही आ जाता है आपके लैंड सरफेस पे आ जाता है, जब अर्थ के सरफेस पे पहुँच जाता है तो वो कमज़ोर पड़ने लगता है। कुछ हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन भी होता है, कभी-कभी हम लोग सुन लेते हैं धोखे में कि टेम्परेट साइक्लोन जैसा भी कुछ होता है। तो पूरा साइक्लोन का हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है? तो आज से हम लोग का टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है चक्रवात, दी साइक्लोन, दी साइक्लोन। तो साइक्लोन होता क्या है? सुनिएगा, साइक्लोन कुछ नहीं है सर, ग्रुप ऑफ विंड्स है, ग्रुप ऑफ विंड। जैसे एक बदमाश, एक बदमाश लड़का, दूसरा बदमाश लड़का, तीसरा बदमाश लड़का, चौथा बदमाश लड़का, पाँचवाँ बदमाश लड़का, 6-7 बदमाश लड़का का एक ग्रुप बन गया। तो उस ग्रुप को क्या बोलने लगते हैं? लफुआ लोग का ग्रुप है। क्या बोलने लगते हैं? लफुआ लोग का ग्रुप है। वैसे ही सर बहुत सारा विंड बहुत सारा विंड को बहुत सारा विंड अगर एक ग्रुप में आ जाए ना, एक समूह में आ जाए ना, उसी समूह को हम लोग क्या बोलने लगते हैं? सर साइक्लोन है, सर चक्रवात है। ऑब्वियस सी बात है चक्रवात, चक्रवात है मतलब चक्रवात, चक्रवात। तो चक्र चक्र आपने सुना होगा कभी सुदर्शन चक्र, चक्र ऐसे घूमता है। मतलब सर वैसी हवाएँ जो घूम रही हैं चक्र जैसा और ग्रुप में हैं, शायद उसी को हम लोग साइक्लोन बोलते होंगे। मतलब इतना तो हमें डेफिनिशन से समझ में आ रहा है, इतना हमें समझ में आ रहा है बस नाम से, ठीक है? अगर मैं एकदम बेसिक से समझूँ क्योंकि देखो कभी-कभी कुछ चीज़ें होती है ना, उसका मतलब नाम पे ही छुपा रहता है, ठीक है? साइक्लोन का हिंदी क्या होता है सर? चक्रवात। चक्रवात मतलब चक्र की तरह घूमता हुआ हवाएँ घूमती हुई हवाएँ और बहुत सारे ग्रुप में, समूह में जो हवाएँ हैं, सर वो साइक्लोन जैसा बिहेव करता है। अब साइक्लोन बन कैसे रहा है? क्या इसका स्ट्रक्चर है साइक्लोन का? ये समझेंगे। और आई होप जीवन में कभी ना कभी तो आप लोग सुने ही होंगे कि साइक्लोन साइक्लोन का न्यूज़ सुने होंगे कि हाँ, बंगाल की खाड़ी में ये साइक्लोन आ गया, तो अरब सागर में ये साइक्लोन आ गया, तो अमेरिका में कैटरीना आ गई, तो कुछ भी आ गई मतलब हमने सुना है, हमने सुना है। अच्छा मैं नॉर्मल बात पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जब साइक्लोन आता है, आप लोगों को तेज़ हवा चलती हुई दिखती है? याद कीजिए उस रिपोर्टर को याद कीजिए जो एकदम बीच में जाके एकदम जो बीच होता है, आई होप बीच का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बीच क्या होता है? जो बीच में खड़ा होके कैमरामैन के साथ पूरा एकदम छाता-वाता लेके, आज मैं हूँ यहाँ विशाखापट्टनम से लाइव, हाँ, डैश 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 टीवी, ठीक है? डैश 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 न्यूज़ चैनल से मैं खड़ा हूँ यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, देखिए हवाएँ चल रही हैं। मतलब वो बंदा इतना डेडिकेटेड होता है कि उसके साथ-साथ हवाएँ कैमरामैन को भी उड़ा के लेके जा रही है, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो साइक्लोन के वक़्त आपको हवा चलते हुए फ़ील होना चाहिए। इतना मतलब मैं डेफ़िनेशन मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ में नहीं जाएँगे हम लोग। जो हम लोग देख रहे हैं, उसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब जब भी साइक्लोन आता है सर, चक्रवात आता है, तो बहुत तेज़-तेज़ हवाएँ चलती हैं। मतलब ये सिद्ध हो गया कि साइक्लोन जो है सर, ये हवाओं का समूह है। बहुत ज़्यादा हवाएँ हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पवनें हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पवनें बह रही हैं। दूसरा चीज़, जब साइक्लोन का स्थिति बनता है, तो आपने महसूस किया होगा कि वर्षा भी होती है। कभी देखा है ये चीज़? क कभी ऑब्ज़र्व किया होगा ना कि बंगाल की खाड़ी तरफ अगर साइक्लोन आया हुआ है ना, तो झारखंड पे असर दिखता है सर उसका। झारखंड में वर्षा होना स्टार्ट हो जाता है। झारखंड में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स स्टार्ट हो जाते हैं, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स आ जाते हैं, वर्षा करने लगते हैं पूरा एकदम लो एकदम पानी कर देंगे एकदम, ठीक है? सब जगह पानी-पानी कर देंगे। मतलब साइक्लोन में सर बारिश भी होता है। मतलब टेक्निकल बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। एकदम बेसिक्स, एकदम बेसिक जो हम लोग देख रहे हैं डेली जीवन में, कि जब भी साइक्लोन का बात होता है ना, तो मेरे माइंड में इतना समझ में आना चाहिए कि हवाएँ चल रही हैं, हवाएँ चल रही हैं। उसके अलावा
हवा तो चल रही है लेकिन साथ-साथ वर्षा का भी लाइक बारिश भी होने का चांसेस है सर, बारिश भी हो जाता है, ठीक है? मतलब सर साइक्लोन्स कहीं न कहीं रेनफॉल से भी रिलेटेड है। अभी तक मेरे को इतना समझ में आ रहा है, जो मैंने जीवन में देखा है आज से 20-25 साल में जो भी ऑब्जर्व किया है मैंने लाइफ को, उस लाइफ में हमने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि बारिश भी होती है। अब देखो, ये एक सैटेलाइट फ़ोटो है, अब देख रहे हैं सैटेलाइट फ़ोटो में देखिए ऐसे-ऐसे घूम रहा है, ये चक्रवात ऐसे-ऐसे घूम रहा है। सर ये घूमना कैसे स्टार्ट हो रहा है और साइक्लोन का क्या स्ट्रक्चर है, ये हम लोग समझते हैं। आई होप साइक्लोन क्या होता है ये समझ में आया कि साइक्लोन कुछ नहीं है सर, इट इज़ जस्ट अ ग्रुप ऑफ विंड सिस्टम। ये ग्रुप ऑफ विंड है सर, बहुत ज़्यादा विंड्स का समूह है, ठीक है? उसी को क्या बोलने लगते हैं साइक्लोन। अब साइक्लोन सर घूमता भी है, रोटेट भी करता है। सर साइक्लोन की वजह से हम लोग का अनस्टेबल कंडीशन भी बनता है, ये भी देखा हमने। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, कि साइक्लोन कैसा होता है? मतलब साइक्लोन में कहाँ पे वर्षा होगा, कहाँ पे वर्षा नहीं होगा? क्या साइक्लोन में कभी लो प्रेशर, हाई प्रेशर का ज़ोन बनता है? तो हर एक चीज़ को हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से। लिखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, ठीक है? साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सुनिएगा ध्यान से। ये है साइक्लोन का सेंटर। क्या है ये? साइक्लोन का सेंटर। सेंटर है सर, सेंटर। साइक्लोन का जो सेंटर होता है ना, वो लो प्रेशर एरिया होता है। याद रखिएगा। व्हाट इज़ दिस? साइक्लोन का सेंटर। सेंटर ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का जो सेंटर होता है वो हाई प्रेशर होता है कि लो प्रेशर? सर लो प्रेशर। ठीक है, इतना इतना समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक सा चीज बोला। साइक्लोन का जो सेंटर होता है वो लो प्रेशर होता है। अब आप ही लोग मुझे बताओ, लो प्रेशर डाइवर्जेंस का क्षेत्र होता है कि कन्वर्जेंस का क्षेत्र होता है? ये भूल गया हूं मैं। हाँ जी, लो प्रेशर डाइवर्जेंस का क्षेत्र होता है कि कन्वर्जेंस का क्षेत्र होता है? कन्वर्जेंस का क्षेत्र होता है। मतलब हवाएं इसकी तरफ आएंगी, हवाएं इसकी तरफ आएंगी, इतना समझ में आ रहा है? हवाएं इसकी तरफ आएंगी, हवाएं इसकी तरफ आएंगी, हवाएं इसकी तरफ आएंगी। जी, समझ में आ रहा है सभी को? हवाएं इसकी तरफ आएंगी। सर हवा कहाँ से आ रही है? हाई प्रेशर एरिया से। इधर हाई प्रेशर एरिया था, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बह रही है। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बह रही है। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बह रही है। समझ में आया सभी को? हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बह रही है। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बह रही है। समझ में आया सभी को? कोई बड़ा बात बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? हमें हम सबको पता है कि लो प्रेशर एक कन्वर्जेंस का जोन होता है, वहां पे हवाएं कन्वर्ज करती हैं। और हवाएं कहाँ से आएंगी सर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो अगल बगल का जो भी हाई प्रेशर का क्षेत्र है, वो वहां से हवाएं बहती हुई नजर आएंगी। मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपको दिख रहा है बहुत सारा विंड है सर? इतना समझ में आ गया? बहुत सारा विंड है, हमने देखो ना थोड़ा देर पहले देखा था। व्हाट इज साइक्लोन? साइक्लोन इज अ ग्रुप ऑफ विंड्स। तो सर बहुत सारा विंड है, इतना तो समझ में आ गया कि बहुत सारा विंड है। और साइक्लोन का जो सेंटर होता है वो हाई प्रेशर होता है क्या? नो सर, लो प्रेशर होता है। ठीक है, लो प्रेशर होता है। चलो, आप ही लोग मुझे बताएंगे, सर सेंटर इसका क्या है? लो प्रेशर। सेंटर इसका क्या है? लो प्रेशर। लो प्रेशर में हवाएं अपलिफ्ट करती हैं। लो प्रेशर में हवाएं अपलिफ्ट करती हैं। कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? एयर अपलिफ्ट होता है। एयर अपलिफ्ट होगा तो क्या होगा सर? क्लाउड्स बनेगा। एयर अपलिफ्ट होगा तो क्लाउड्स बनेगा। सर क्लाउड्स बनेगा तो क्या होगा? रेनफॉल होगा। सर रेनफॉल हो गया, मतलब ये इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो अनस्टेबल सिचुएशन को दिखा रहा है कि स्टेबल सिचुएशन को दिखा रहा है? सर अनस्टेबल सिचुएशन को। मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि साइक्लोन का जो सेंटर होता है वो अनस्टेबिलिटी से रिलेटेड है कि स्टेबिलिटी से, योर आंसर शुड बी अनस्टेबिलिटी। आई होप यू गॉट इट। ओके, there is no thing like there is nothing that you cannot understand what I have said कि सेंटर जो है साइक्लोन का वो लो प्रेशर है। साइक्लोन का जो सेंटर है वो लो प्रेशर जोन है। लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन में
हवाएं अपलिफ्ट करती है, एयर करंट अपलिफ्ट करता है, सिंक नहीं करता है सर। सिंक करता है कहाँ? हाई प्रेशर पे। हमने अब याद कीजिए ना कितना पढ़ा है हमने, फेरल सेल, ये सेल तो उसका सेल तो मेरा सेल तुम्हारा सेल, बहुत पढ़ा है। ठीक है, तो लो प्रेशर एरिया में हवाएं अपलिफ्ट करती है, एयर करंट अपलिफ्ट करता है। एयर करंट अपलिफ्ट कर गया, इसका मतलब ऊपर जाके क्या बन गया? क्लाउड्स बन गया। क्लाउड्स बन गया मतलब इट इज अ लाइक इट इज एन आइडेंटिफिकेशन कि अगर क्लाउड्स बन रहा है तो नीचे में क्या, कौन सा जोन है सर? लो प्रेशर जोन है। मतलब हम लोग उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि कहीं पे भी अगर लो प्रेशर का जोन बन रहा है तो वहां पे संभावना है कि वर्षा होगी। ठीक है, मतलब डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं उस चीज को। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाएगा कि साइक्लोन जो है वो, साइक्लोन का जो सेंटर होता है, साइक्लोन का जो सेंटर होता है वहां पे स्टेबिलिटी का कंडीशन बनता है कि अनस्टेबिलिटी का? योर आंसर शुड बी अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबल कंडीशन। समझ में आया सभी को? यहाँ तक सबको क्लियर है? मतलब साइक्लोन, साइक्लोन में साइक्लोन में वर्षा होने का कंडीशन बनता है कि नहीं बनता है? साइक्लोन में वर्षा होने का कंडीशन बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। थोड़ा देखो, देखो यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले बताया था साइक्लोन क्या है सर, डेफिनेशन बताया था। साइक्लोन क्या है? ग्रुप ऑफ विंड्स। देखो बहुत सारा ग्रुप ऑफ विंड्स दिख गया आपको। इसके अलावा सर रेनफॉल भी होता है। सी, साइक्लोन का सेंटर पे रेनफॉल भी हो रहा है, दिख गया आपको? दिखा? सर दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। चलो, लेकिन एक बात बताओ, अभी तक क्या आपको ये साइक्लोन घूमता हुआ नजर आया है? क्या चक्रवात जैसा दिखा क्या कहीं पे भी? नहीं दिखा होगा। देखते हैं, लेट्स सी कैसे वो चक्रवात जैसे घूमने लगता है। लेट्स सी, चलिए। ये है, हेल्प करना यार, थोड़ा मैं भूल जाता हूँ। ये है साइक्लोन का सेंटर। हाई प्रेशर की लो प्रेशर, जल्दी से। हाई प्रेशर की लो प्रेशर, ये सेंटर है, लो प्रेशर। ठीक है, ये क्या है? लो प्रेशर। अब लो प्रेशर है तो ऑब्वियस सी बात है हवाएं क्या होंगी? कन्वर्ज करेंगी। ये वाला हवा इसके तरफ आएगा, 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 ये वाला हवा इसकी तरफ आएगा, ये वाला हवा इसकी तरफ आएगा, और ये वाला हवा इसकी तरफ आएगा। बोलो, सही है? सर कहाँ से आ रहा है? हाई प्रेशर जोन से आ रहा है। हाई प्रेशर, एचपी, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ बह रहा है। ठीक है, सब जगह हाई प्रेशर। अब हवाएं ऐसा आने का कोशिश कर रही है, लेकिन एक फोर्स है जो इन हवाओं का जो रास्ता है उसको बदल देता है, उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। किसी को पता है उस फोर्स का क्या नाम है? इन हवाओं के रास्ते को वो बदल देगा। एक फोर्स होता है सर, दी कोरियोलिस फोर्स। अगर याद होगा आप लोग को, दी कोरियोलिस फोर्स, दी कोरियोलिस फोर्स, अगर आपको याद आए तो। सर इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो भी हवाएं बहती है, जो भी पवनें बहती है, उन पवनों का रास्ता डिफ्लेक्ट हो जाता है। जिस तरफ वो जाने की कोशिश कर रही है वहां से वो डिफ्लेक्ट हो जा रही है, या तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है या तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अभी के लिए इमेजिन करना कि हम लोग नदन हेमिस्फेयर में है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। आप लोग मुझे बताएंगे उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स राइट की तरफ लगता है कि लेफ्ट की तरफ लगता है? नदन हेमिस्फेयर में सर क्लॉकवाइज लगता है, मतलब राइट की तरफ लगता है। ठीक है, मतलब ये हवाएं ऐसे जाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये इधर डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, इधर डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ये हवा इधर जाने का कोशिश कर रहा था लेकिन ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये हवा इधर जाने का कोशिश कर रहा था लेकिन ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये हवा इधर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये हवा इधर आने का कोशिश कर रहा था लेकिन ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये हवा इधर आने की कोशिश कर रहा था परंतु ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हवा इधर आने की कोशिश कर रहा था परंतु ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। नाउ कैन यू सी
हमारा साइक्लोन ऐसे घूमते हुए नजर आ रहा होगा आपको। हमारा जो साइक्लोन है वो अब आपको ऐसे घूमते हुए नजर आ रहा होगा। देखो, देख रहे हैं सर, ऐसे घूमते हुए नजर आ रहा है। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, डजेंट मैटर, घूम रहा है, बस घूम रहा है। घुमाना है हमको पहले। चक्रवात जो होता है उसमें चक्र नजर आना चाहिए आपको। सी, दिस इज द चक्र। समझ में आया कि हवाएं घूमने कैसे लगती हैं, रोटेट कैसे करने लगती हैं। मतलब ये भी सिद्ध हो गया कि साइक्लोन में जो हवाएं होती हैं वो रोटेट करती है सर। वो क्लॉकवाइज करती है, एंटी क्लॉकवाइज करती है, दैट डजंट मैटर, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। बट from this explanation we can understand that yes, there is some kind of rotation in cyclone। ठीक है, समझ में आया सभी को कि साइक्लोन क्या है क्या नहीं है। चलो भैया, समझ में आया साइक्लोन का स्ट्रक्चर क्या है। चलो इसी बीच में आपसे पूछता हूँ, साइक्लोन में अनस्टेबल कंडीशन बनता है कि स्टेबल कंडीशन बनता है? साइक्लोन में अनस्टेबल कंडीशन बनता है कि स्टेबल? स्टेबल। आई होप किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। समझ में आया? चलो मतलब देखो ना, ये जो ये जो साइक्लोन ऐसे ऐसे घूम रहा था, ये जो साइक्लोन ऐसे ऐसे घूम रहा था, ऐसे पागल की तरह घूम रहा था, क्यों घूम रहा था? समझ में आया सर? ड्यू टू दी कोरियोलिस फोर्स। ड्यू टू दी कोरियोलिस फोर्स। अच्छा, आप लोग में से कोई मुझे ये बता पाएगा क्या कि कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या इस साइक्लोन का क्षमता बढ़ेगा या घटेगा? क्या इस साइक्लोन का क्षमता बढ़ेगा या घटेगा कोरियोलिस फोर्स के कारण? क्षमता। सी, ऑब्वियस सी बात है सर, कोरियोलिस फोर्स जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा उतना ज्यादा साइक्लोन का घूमने का, चक्रवात का घूमने का स्पीड बढ़ जाएगा। ऐसा है क्या? याद रखिएगा, चक्रवात में सिर्फ घूमना ही नहीं होता है। मैंने क्या बोला था? ओवरऑल क्षमता। ओवरऑल क्षमता साइक्लोन का कोरियोलिस फोर्स से तो चेंज नहीं होने वाला है। क्यों? हमेशा याद रखिएगा, कोरियोलिस फोर्स जो है वो आपका मैग्नीट्यूड वैग्नीट्यूड कोई चेंज नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ पाथ को डिफ्लेक्ट करता है। जिस दिन पढ़ाया था ना कोरियोलिस फोर्स, उस दिन भी यही चीज बोला था। ये भले उसको घुमाना थोड़ा इजी हो जाएगा कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होने पे, लेकिन क्या उसकी क्षमता पे बेसिकली अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। चलो, अच्छा एग्जाम में एक और चीज पूछा जा सकता है, आप लोग मुझे बताएंगे कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहाँ होता है? कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहाँ होता है? वाह, कुछ भी। भैया इक्वेटर पे या पोल पे कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहाँ होता है? पोल पे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पोल पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, पोल पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ साइक्लोन्स देखने को मिलेगा? थियोरेटिकली, थियोरेटिकली मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, so theoretically it is accepted that there is the maximum probability near the pole। okay, maximum probability of formation of cyclone near the pole। ठीक है, पोल के ध्रुवों के पास ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे नंबर ऑफ साइक्लोन्स ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि सर वहां पे कोरियोलिस फोर्स ज्यादा है। अब देखो, वहां पे कोई भी पवन ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, उसको कोरियोलिस फोर्स बोला नहीं, हम तो तुमको ऐसे घुमा देंगे, हम तो तुमको एकदम ही ऐसे घुमा देंगे। क्यों? कोरियोलिस फोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होने के कारण पवने घूम जाती है। पवने घूम जा रही है मतलब किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है? साइक्लोन का। मतलब पोल पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ साइक्लोन्स पाया जाने का। आई एम सेइंग थियोरेटिकली। इसके अलावा सर आप लोग मुझे बताएंगे कोरियोलिस फोर्स मिनिमम कहाँ है? कोरियोलिस फोर्स मिनिमम कहाँ है? इक्वेटर पे। मतलब इवन इक्वल, मिनिमम क्या, इक्वेटर पे ना कोरियोलिस फोर्स जीरो हो जाता है।
इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 हो जाता है। ठीक है, तो क्या आप लोग मुझे ये बता पाएंगे कि क्या कभी इक्वेटर ओरिजिन पॉइंट की तरह बिहेव कर पाएगा साइक्लोन का? क्या कभी इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास क्या कभी साइक्लोन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। वहां पे ओरिजिन पॉइंट बिहेव ही नहीं होगा सर। ओरिजिन पॉइंट जैसा वो होगा ही नहीं वहां पे। वहां पे जन्म ही नहीं ले पाएगा साइक्लोन। वाई? बिकॉज वहां पे कोरियोलिस फोर्स 0 है। कोरियोलिस फोर्स वहां पे 0 है। समझ में आया सभी को? मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि साइक्लोन ओरिजिन होने का प्रोबेबिलिटी कहाँ बिल्कुल नहीं है, कहाँ बिल्कुल नहीं है कि बेटर। वाई ओरिजिन क्यों नहीं हो सकता? रीजन क्या है? तो सर ग्रेविटी रीजन है। ऐसा है क्या? ग्रेविटी रीजन नहीं है, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स। तो जहां भी आपने नोट्स बनाया होगा ये पॉइंट्स लिख लेना आप। ठीक है, चलो। हाँ, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अभी देखा आप लोगों ने कि ये मैंने बोला था नदर्न हेमिस्फेयर में। जब मैं ये डायग्राम को बना रहा था तो मैंने क्या बोला था कि हम लोग कहाँ कंसिडर कर रहे हैं? नदर्न हेमिस्फेयर में। सर जब नदर्न हेमिस्फेयर में हम लोग कोरियोलिस फोर्स को देखते हैं तो वो राइट की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जब सदर्न हेमिस्फेयर में देखते हैं तो कोरियोलिस फोर्स किधर रिफ्लेक्ट करता है? सर लेफ्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। मतलब नदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों गोलार्ध में जो डायरेक्शन होगा साइक्लोन का, चक्रवात का, वो अलग अलग होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्या मैंने बोला? सर कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाएं घूम रही हैं। कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाएं चारों चक्रवात जैसा घूम रही है। कोरियोलिस फोर्स नदर्न हेमिस्फेयर में अलग तरीके से लगता है, सदर्न हेमिस्फेयर में अलग तरीके से लगता है। इसलिए इसलिए सर नदर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन बनेगा वो अलग डायरेक्शन में घूमता हुआ मिलेगा और सदर्न हेमिस्फेयर में अलग घूमता हुआ दिखेगा। कैसे? लेट्स सी। चलो, साइक्लोन बना रहा हूं मैं। सेंटर में कौन सा प्रेशर? हाई प्रेशर की लो प्रेशर? जल्दी प्लीज। हाई प्रेशर की लो प्रेशर? सर लो प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, इधर आप लोग समझ जाना कि हाई प्रेशर से आ रहा है। आई एम नॉट राइटिंग एवरी टाइम, ओके। हाई प्रेशर से कन्वर्ज कर रही हैं हवाएं इधर। ठीक है, ये कहाँ का पिक्चर बना रहा हूँ मैं? नदर्न हेमिस्फेयर का बना रहा हूँ। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध का। जी। कोरियोलिस फोर्स राइट की तरफ लगता है कि लेफ्ट की तरफ? सर राइट। ऐसे घूमेगा। ये इधर जाना चाहता था लेकिन बेचारा इधर आ जाएगा। इधर जाना चाहता था इधर आ जाएगा। इधर जाना चाहता था इधर आ जाएगा। इधर आना चाहता था इधर आ जाएगा। इधर आना चाहता था इधर आ जाएगा। नाउ कैन यू सी, कैन यू सी कि ये जो विंड सिस्टम है वो कैसे मूव करने लगा? ऐसे मूव करने लगा। आपको दिख रहा है? हाँ जी, ऐसे मूव करने लगा। बोलो भैया। देखो, ये हवा बोलेगा मैं तुमको इधर लेके चलूंगा। ये वाला हवा बोलेगा कि मैं तुमको इधर लेके चलूंगा। ये वाला हवा बोलेगा ये मैं इधर लेके चलूंगा। ये बोलेगा मैं भी इधर लेके चलूंगा। ये बोलेगा मैं भी इधर लेके चलूंगा, फिर ये बोलेगा कि इधर लेके चलूंगा। मतलब देखो, ये आपको दिख रहा है कि जो डायरेक्शन हो जा रहा है साइक्लोन का वो कैसा हो जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो भैया, दिखा? अब ये कोई मत बोल देना कि ये क्लॉकवाइज है। मतलब इतना जीवन में कष्ट नहीं होना चाहिए। मतलब नदर्न हेमिस्फेयर में अगर मैं लिखूं कि नदर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में, चक्रवात का जो डायरेक्शन होता है, साइक्लोन का जो डायरेक्शन होता है नदर्न हेमिस्फेयर में, वो कैसा होता है? क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है? तो क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? हाँ या ना बोलो भाई। ठीक है, चलो। अब आते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में। यहाँ पे एक तीर खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो। अब आते हैं हम लोग सदर्न हेमिस्फेयर में। कहाँ पे हम लोग? सदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है सदर्न हेमिस्फेयर में। चलो,
साइक्लोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जी, एंटी क्लॉकवाइज ही लिखा, माफ करना है आप, क्लॉकवाइज लिख दिया था क्या? एंटी क्लॉकवाइज ही लिखा था, सॉरी। मैंने बोला कुछ और, लिख दिया कुछ और। यहाँ पे बोल भी रहा था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज है दोस्त, क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। चलिए, सदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सेंटर क्या होगा, लो प्रेशर क्या हाई प्रेशर, जल्दी से। लो प्रेशर की हाई प्रेशर, चल लो प्रेशर, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में बने या नदर्न हेमिस्फेयर में बने, साइक्लोन है तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर इसका लो प्रेशर ही होगा। ये विंड क्या बोलेगा, मुझे इधर आना है। ये विंड बोलेगा मुझे इधर आना है। ये विंड बोलेगा कि मैं भी इधर आऊंगा। ये बोलेगा कि मुझे तो एकदम भूलो ही मत। और ये विंड बोलेगा कि मैंने तो छोड़ना नहीं है तेरे को। ये बोलेगा कि मैं भी इधर आऊंगा। ये बोलेगा कि मैं भी आऊंगा। ये बोलेगा कि मैं भी आऊंगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा कि राइट राइट की तरफ लगेगा, जल्दी से। लेफ्ट की तरफ लगेगा कि राइट की तरफ लगेगा कोरियोलिस फोर्स सदर्न हेमिस्फेयर में आप? सर लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है। मतलब ये हवा इधर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हवा बोल रहा था कि मैं इधर जाऊंगा, पर कैसे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ये हवा बोल रहा था मैं इधर जाना है, पर ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हवा बोल रहा था इधर आएंगे, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हवा इधर जाना था चाहता था, पर परंतु इधर आ जाएगा। सेम, ये भी इधर आ जाएगा। सर इसका लेफ्ट इधर है, सर ये इधर आ जाएगा। सर इसका लेफ्ट इधर है, ये इधर आ जाएगा। हाँ, कैन यू सी हियर, कैन यू सी। ये हवा बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा, ये बोल रहा है 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 इधर जाऊंगा। कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया सभी को। तब सदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन्स किस डायरेक्शन में घूमते हुए दिखेंगे आपको, क्लॉकवाइज। और नदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, कोई दुख दर्द? मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोरियोलिस फोर्स सर डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स डिफरेंट है आपका, नदर्न हेमिस्फेयर में डिफरेंट तरीके से लगता है, सदर्न हेमिस्फेयर में डिफरेंट तरीके से लगता है। दैट इज वाई नदर्न हेमिस्फेयर में आपका अलग टाइप से डायरेक्शन होगा साइक्लोन का, सदर्न हेमिस्फेयर में अलग टाइप से साइक्लोन का डायरेक्शन होगा। समझ में आया सभी को? अब तो हम भूल जाएंगे। चलो अब देखना कंफ्यूज कंफ्यूज कैसे होते हैं लोग। चलो, आप लोग मुझे बताएंगे, जो मैं पूछ रहा हूँ राइट लेफ्ट मत बताना। आप लोग मुझे बताएंगे कोरियोलिस फोर्स जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज लगता है, उत्तरी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स किससे लगता है, देख रहे हैं? दिस इज एन एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल, देखे ना, ये हो जाता है। और ये कैसे जाएगा, बस ध्यान, फिर से पूछ रहा हूँ कि नदर्न हेमिस्फेयर में आपको कंफ्यूज मतलब होना ही नहीं है कंफ्यूज मेरे को। कोरियोलिस फोर्स अलग चीज है, साइक्लोन अलग चीज है। सर साइक्लोन का डायरेक्शन क्या है, चक्रवात का डायरेक्शन क्या है उत्तरी गोलार्ध में? साइक्लोन का डायरेक्शन क्या है उत्तरी गोलार्ध में? साइक्लोन का डायरेक्शन क्या है उत्तरी गोलार्ध में? और कोरियोलिस कोरियोलिस फोर्स का क्या डायरेक्शन है, कोरियोलिस फोर्स का क्या डायरेक्शन है सदर्न हेमिस्फेयर में, दक्षिणी गोलार्ध में? कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज? सर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मतलब एक ट्रिक आप ये भी, मतलब ट्रिक क्या, एक समझदारी है कि जिस डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल नदर्न हेमिस्फेयर में ही, नदर्न हेमिस्फेयर का ही बात कर लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध का। सर उत्तरी गोलार्ध में जो कोरियोलिस फोर्स लगता है वो ऐसे लगता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगता है।
इसीलिए वहां पे जो साइक्लोन बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, उसका विपरीत। या फिर हम लोग ऐसे भी सादर्न हेमिस्फेयर के भी याद रख सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फेयर में जो कोरियोलिस फोर्स लगता है वो एंटी क्लॉकवाइज लगता है, एंटी क्लॉकवाइज लगता है। इसीलिए वहां पे जो साइक्लोन बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा। ये समझदारी है, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब ट्रिक है सच कुछ है नहीं, परंतु कभी कंफ्यूज हो जाए, मतलब अब उसी को याद करके मत रखना, पर कभी कभी ऑब्वियस सी बात है यार, देखो कभी कंफ्यूज हो जाओ तो क्या कर लेना, ज्यादा से ज्यादा ये डायग्राम बना लेना। कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। लो प्रेशर बनाया, कुछ हवाएं लाया, उसको राइट लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर लिया, बेसिक्स। अब कभी भूल जाते हैं एग्जाम में तो कैसे करेंगे? नदर्न हेमिस्फेयर का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध को हम लोग एन से लिखेंगे, एन से। अब देखो, इस तीर को ऐसे करो, इस एन को हम लोग एक्सटेंड करके ऐसे करेंगे, और इस एन को ऐसे करेंगे। कैसा दिख रहा है आपको? सर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। वैसे सर सदर्न हेमिस्फेयर, एस, एस से लिखेंगे, और इसको एक्सटेंड कर देंगे और तीर बना देंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे और तीर बना देंगे। कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज दिख रहा है। बोलिए भैया, समझ में? मतलब नदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा एन से, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज दिख रहा है। कभी एग्जाम में भूल जाएंगे तो इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं आप। समझ में आया? चलो, वेरी गुड। देखो ये जो साइक्लोन वगैरह है ना, इसका अलग अलग नाम है पूरी दुनिया में ना, अलग अलग। अच्छा, देखो हम लोग ना आए दिन देखते रहते हैं कि यार साइक्लोन कभी कभी जो भी चक्रवात वगैरह आते हैं, कभी उसको हुदहुद बोलते हैं, कभी गुलाब बोलते हैं, तो कभी बुलबुल बोलते हैं, तो कभी ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं। कौन डिसाइड कर रहा है ये सब? तो ये मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल डाला है, प्लीज हैव अ लुक ओवर दिस। ठीक है, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा खुद से पढ़ के, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा कौन करता है कौन नहीं करता है। चलिए, इसके अलावा सर ये जो साइक्लोन है ना, इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। मतलब भारत के आसपास, एशिया के आसपास, जो भारत का रीजन है, ठीक है, भारत के रीजन की तरफ साइक्लोन को हम लोग साइक्लोन नाम से ही बोलते हैं। ये है साइक्लोन, ये है चक्रवात। लेकिन जैसे हम लोग दूसरा जगह जाते हैं ना, साइक्लोन को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाने लगता है। कोई विली विली बोलता है, कोई हरिकेन बोलने लगता है, कोई टाइफून बोलने लगता है, कोई कुछ बोलने लगता है, कोई कुछ बोलने लगता है, कोई टोर्नेडो बोलने लगता है। तो सर साइक्लोन या फिर स्टॉर्म्स, स्टॉर्म और साइक्लोन आप सेम ही लेके चल सकते हैं। सर ये सब का ना अलग अलग नाम है पूरे दुनिया में। क्या नाम है तो देखिएगा ध्यान से। साइक्लोन कहाँ पे बोला जाता है? सर बे ऑफ बंगाल के रीजन में, मतलब इंडिया बांग्लादेश, मतलब अखंड भारत, इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया, इन सब रीजन में साइक्लोन्स, ये जो स्टॉर्म्स होते हैं, ये जो स्टॉर्म्स होते हैं उसको साइक्लोन के नाम से हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग साउथ चाइना सी की तरफ पहुंच जाते हैं, या फिर कोई डिफरेंट कंट्री जैसे चाइना, चाइना लोग इसको साइक्लोन नहीं बोलता है, उसको क्या बोलने लगता है? टाइफून। क्या बोलने लगता है? टाइफून। जापान के लोगों से आप बात करेंगे ना तो साइक्लोन नहीं बोलेगा, वो बोलेगा टाइफून। नॉर्थ कोरिया के लोगों से क्या बात बात कीजिएगा तो क्या बोलेंगे वो? कि ये क्या है? टाइफून है। थाईलैंड फिलीपींस वाला लोग से बात कीजिएगा तो क्या बोलेगा? टाइफून है। सर टोर्नेडो, टोर्नेडो कहाँ बोला जाता है? यूएसए में। हरिकेन कहाँ बोला जाता है? तो इतने सारे कंट्रीज में बोला जाता है। ट्विस्टर, सर मिसिसिपी वैली है सर, यूएसए में बहुत फेमस वैली है, वहां पे बोला जाता है ट्विस्टर। सर विली विली, विली विली, ये जो विली विली है ना, आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ दिखेगा। तो आपको याद क्या रखना, एग्जाम में पूछता, पता है क्या है? ऐसे पूछता है, विली विली, विली विली, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू टाइफून, ऑप्शन थ्री हरिकेन, ऑप्शन फोर साइक्लोन। इंडिया
यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। मैच द फॉलोइंग, ऐसे बोलने लगता है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा याद रखने की कोशिश करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे क्या, कि आपको याद नहीं रखना है अब कि मतलब ये कितना स्पीड से जा रहा है, ये चीज़ आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद नहीं रखना है, ये चीज़ आपको याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है कि साइक्लोन हम लोग कहाँ कहाँ बोलते हैं। तो सर एशिया के थोड़े थोड़े जो जगह है ना, मतलब साउथ सदर्न एशिया वाले रीजन्स में हम लोग साइक्लोन वगैरह बोल देते हैं। ठीक है, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, फिर टाइफून किधर बोल देते हैं हम लोग, जो साउथ चाइना चाइना का जो रीजन है ना, वहाँ पे सर साउथ चाइना सी के आसपास जो भी कंट्रीज है वहाँ पे हम लोग टाइफून बोलने लगते हैं। टोर्नेडो कहाँ बोल देते हैं सर, यूएसए वगैरह में बोल देते हैं। ठीक है, यूएसए, मेक्सिको, क्यूबा। सर हरिकेन कहाँ बोल देते हैं, तो इन जगहों में बोल देते हैं। ट्विस्टर कहाँ बोल देते हैं सर, ट्विस्टर जो है ये हम लोग मिसिसिपी वैली यूएसए की तरफ है, वहाँ पे बोल देते हैं। बिली बिली कहाँ पे बोल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये आ जाता है एग्जाम में। आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, इट्स अप टू यू, बट यू शुड रिमेम्बर ऑल दिस थिंग। समझ में आया? तो देखो, ये है, ये भारत। देखो यहाँ पे अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म आया तो इसको, स्टॉर्म आया तो इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म बोल दे रहे हैं। लेकिन यही देखो आ गया साउथ चाइना सी की तरफ तो टाइफून बोलती है। देखो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ गया तो साइक्लोन बोल रहे हैं, पर यहाँ पे इसको बोल देते हैं विली विली। फोटो में लिखा नहीं है बट यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं, विली विली। ठीक है, इधर देखो हरिकेन बोल दे रहे हैं, यूएसए की तरफ हरिकेन बोल दे रहे हैं। तो ऐसे टोर्नेडो बोल देते हैं सर। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं कि ये है सोनू, और वही सोनू जब यूएसए चला जाता है तो वही सोनू बन जाता है सैंडी। ठीक है, तो वो सैंडी बन जाता है सर यूएसए जाके। तो हमारे भारत में वो सोनू है पर सैंडी बन गया, कहीं और चल गया तो वो गोल्डी बन गया, कर्नाटक चला गया तो गोल्डी सिंह। तो अपना अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम। समझ में आया, साइक्लोन का अलग अलग नाम। ठीक है, चलो। साइक्लोन में ऐसा नहीं है कि और नहीं पढ़ना है हमें, और पढ़ना है। ठीक है, हेडिंग डालिएगा, एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। एंटी, एंटी मतलब विपरीत, जो है उसके विपरीत। ठीक है, जैसे नेशनल, ठीक है, जो राष्ट्र के लिए अपना जान दे दे, और एंटी नेशनल जो एकदम एक नंबर का वो है ना, मतलब क्या बोले उसको, छोड़ो भैया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही तो है आपका, आपका कोरियोलिस क्या है, कोरियोलिस क्यों आ रहा है, कोरियोलिस कहाँ से आ गया, ओरिजिन कहाँ है कोरियोलिस का। चलिए, एंटी साइक्लोन जो है सर, वो विपरीत है। ठीक है, विपरीत साइक्लोन जो है ना उसके विपरीत, उसका जो विपरीत वर्जन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसका जो उल्टा वर्जन है उसको क्या बोलने लगते हैं, एंटी साइक्लोन। चलो, आप लोग मुझे बताएंगे साइक्लोन का जो सेंटर है वो लो प्रेशर होता है कि हाई प्रेशर होता है। साइक्लोन का जो सेंटर होता है वो हाई प्रेशर होता है कि लो प्रेशर, तो लो प्रेशर। मतलब एंटी साइक्लोन का जब भी बात करेंगे ना, उसका साइक्लोन, एंटी साइक्लोन का जब भी बात करेंगे ना, उसका सेंटर क्या होगा, उसके विपरीत, साइक्लोन के विपरीत। साइक्लोन का क्या था, लो प्रेशर, तो एंटी साइक्लोन का क्या होगा, हाई प्रेशर। अब आप लोग मुझे बताएंगे हाई प्रेशर का जोन है, यहाँ पे वर्षा होगी क्या, सर यहाँ पे एयर जो है वो सिंक करेगा। एयर क्या करेगा, सिंक करेगा, एयर सिंक करेगा, एंड दैट्स वाई यहाँ पे नो रेनफॉल, नो रेनफॉल। और अगर रेनफॉल नहीं हो रहा है तो स्टेबल कंडीशन लेके अनस्टेबल कंडीशन है, स्टेबल कंडीशन। समझ में आया, मतलब सोचो, साइक्लोन आपका स्टेबल था कि अनस्टेबल था, साइक्लोन साइक्लोन स्टेबल था कि अनस्टेबल था, सर अनस्टेबल। उसके विपरीत क्या होगा सर, एंटी साइक्लोन। अगर साइक्लोन अनस्टेबल था तो ये स्टेबल होगा। समझ में आया। अब आप लोग मुझे बताएंगे हाई प्रेशर की तरफ विंड आती है कि उससे दूर विंड जाती है,
हाई प्रेशर कन्वर्जेंस होता है कि डाइवर्जेंस होता है? हाई प्रेशर जो होता है वो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता है, मतलब विंड्स जो है, हवाएं जो है, पवने जो है इससे दूर जाती है, इससे दूर जाती है। मतलब ये बोलेगा कि मैं इधर जाऊंगा, 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 ये बोलेगा इधर जाऊंगा। और किधर जा रहा है सर? लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। कहीं पे भी लो प्रेशर मिल गया इसको, उधर जा रहा है। बोलो, मतलब एंटी साइक्लोन क्या है सर? एंटी साइक्लोन इज ऑल्सो काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ विंड, इट्स अ ग्रुप ऑफ विंड सिस्टम ओनली। एंटी साइक्लोन भी क्या है? ग्रुप ऑफ विंड सिस्टम ही है, परंतु देर इज नो रिलेशन ऑफ rainfall with the anticyclone, because we what we see in anticyclone, there is a high pressure center, the center is high pressure. There is high pressure in the center, and that's why there is a stable condition, वहाँ पे stable condition है, वहाँ पे stability है, and that's why we cannot see any kind of rainfall or any kind of precipitation formed by the anticyclones. समझ में आया? एंटीसाइक्लोन में कोई भी प्रेसिपिटेशन, अब ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है आधे लोग उसमें मतलब बकबका गए। ठीक है, कहिएगा, पुराना वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, समझ में आया सभी को? मतलब एग्जाम में आपसे धोखे में पूछ दे कि एंटी साइक्लोन जो है वो स्टेबल है, ट्रू या फॉल्स? एंटी साइक्लोन स्टेबल है कि ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू। ठीक है, साइक्लोन, देखो, देखें एक जन ने फॉल्स लिखा भी। सर एंटी साइक्लोन जो है उसमें जो हाई प्रेशर का जोन बन रहा है वो सेंटर पे बनता है। बोलो, सही बात है? सेंटर पे हाई प्रेशर का जोन बनता है एंटी साइक्लोन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। दिस उल्टा है सर, साइक्लोन का उल्टा है बस। ठीक है, चलो, अब मान लो कि आप खड़े हो कहाँ पे? नदन हेमिस्फेयर में। कहाँ पे खड़े हो? नदन हेमिस्फेयर। सर कोरियोलिस फोर्स राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ? लेफ्ट की तरफ। कहाँ कहाँ? लेफ्ट की तरफ। ऐसा है क्या? एक जन ने लिख भी दिया अभी, एक जन ने, किसी ने लिख दिया लेफ्ट। मतलब यही ब्यूटी है ज्योग्राफी का, लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। सर कोरियोलिस फोर्स जो है वो राइट की तरफ लगेगा। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स, देखो ये विंड बोल रहा था कि मैं इधर जाऊंगा, लेकिन कोरियोलिस फोर्स किधर लग गया? इधर लग गया। ये बोल रहा था मैं उधर जाऊंगा, लेकिन ये इधर लग गया। ये बोला था कि मुझे इधर जाना है, परंतु मैं कोरियोलिस फोर्स इसको इधर घुमा दे रहा है, कोरियोलिस फोर्स इसको ऐसे 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 घुमा दे रहा है। नाउ कैन यू ऑब्जर्व हियर what is the direction of the anticyclone in the northern hemisphere? Can you observe? Sir, it is clockwise. देखो, ये बोल रहा था मुझे इधर जाने दो, ये बोल रहा था इधर जाने दो। अब भैया मेरे देख लो थोड़ा, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज बोलना यार। सी, ये बोल रहा था मुझे इधर जाना, ये बोल रहा था इधर जाना, ये बोल रहा था इधर जाना, ये बोल रहा था इधर जाना, ये बोल रहा 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 इधर जाना। आपके घर में जो घड़ी है वो ऐसे ही तो मूव करता है सर। सर क्लॉकवाइज। नदर्न हेमिस्फीयर में आपको एंटी साइक्लोन किस डायरेक्शन में दिखता है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। और इसी बीच में अगर आपसे पूछ लूं कि साइक्लोन्स, चक्रवात, चक्रवात जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज दिखता है कि क्लॉकवाइज दिखता है? चक्रवात जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज दिखता है कि क्लॉकवाइज दिखता है? सर एंटी क्लॉकवाइज। आप देख रहे हैं, चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज दिखता है नदर्न हेमिस्फीयर में, उसका एकदम विपरीत दिखेगा एंटी साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में। मतलब चक्रवात जो है, साइक्लोन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है नदर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए एंटी साइक्लोन जो है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, उसके विपरीत। समझ में आया सभी को? क्लियर? क्लियर? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ सर, एंटी साइक्लोन जो हो रहा है ना, जब भी एंटी साइक्लोन बन रहा है तो वहां पे रेनफॉल नहीं हो रहा है,
आप ही लोग बताओगे यार, बहुत सिंपल सा चीज़ है। जब रेनफॉल नहीं होगा, तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएगा या फिर डेज़र्ट बन जाएगा। वहाँ पे रेनफॉल हो ही नहीं रहा है, वर्षा नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा सर? डेज़र्ट बन जाएगा। मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाए कि एंटी क्लॉकवाइज़ से डेज़र्ट बनता है कि क्लॉकवाइज़ सॉरी एंटी साइक्लोन से आपका डेज़र्ट बनता है कि साइक्लोन से? तो आंसर क्या होना चाहिए? एंटी साइक्लोन, डेज़र्ट। ओके सर? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है? ठीक है? चलो, मतलब अगर मैं बोलूँ ये था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा होगा? अच्छा, एक एक डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है? ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर, ये भी है सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो कॉलम दिख रहा है ये साइक्लोन के लिए, ये जो कॉलम है ये साइक्लोन के लिए, ये जो कॉलम है वो किसके लिए है? एंटी साइक्लोन के लिए। ठीक है, चलो। लो प्रेशर, हवाएं ऐसे आना कोशिश कर रही है, ऐसे आने की 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 कोशिश कर रही है, परंतु कोरियोलिस फोर्स के कारण राइट की तरफ रिफ्लेक्ट कर जा रही है। ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, 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 ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा हो जाता है सर? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं देखूं साइक्लोन का स्थिति सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, तो हवाएं ऐसे आने की कोशिश कर रही है, ऐसे बोल रही कि मैं ऐसे आऊंगी, मैं वैसे जाऊंगी, मैं इधर से आऊंगी, मैं इधर से आऊंगी, मैं इधर आऊंगी, इधर आऊंगी, इधर से आऊंगी। परंतु कोरियोलिस फोर्स के कारण सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स के कारण जो हवाएं वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रही है। मतलब इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बोलेगा मैं इधर आऊंगा, मैं इधर आ गया, मैं इधर तो आना ही था, इधर भी आना था। नाउ कैन यू सी, दिस इज अ कंडीशन ऑफ क्लॉकवाइज सिचुएशन, दिस इज अ क्लॉकवाइज सिचुएशन। मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन जो है वो कैसा होगा सर? क्लॉकवाइज होगा। लेकिन मैं बात करने लगा हूँ एंटी एंटी साइक्लोन के बारे में। बताइए, एंटी साइक्लोन के सेंटर पे हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा? सर हाई प्रेशर। मतलब हवाएं बोलेंगी कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, मैं दूर जाऊंगी, मैं इधर जाऊंगी, मैं इधर जाऊंगी, मैं इधर जाऊंगी, मैं इधर जाऊंगी, मैं इधर, मैं इधर, मैं इधर, मैं इधर। ठीक है। अब नदन हेमिस्फेयर, कोरलिस लेफ्ट की राइट का राइट, मतलब ये बोलेगा कि मुझे इधर जाने दो, ये बोलेगा मुझे इधर जाने दो, ये बोलेगा इधर जाने दो, ये बोलेगा इधर जाने दो, ये बोलेगा इधर, तुम इधर जाओगे, तुम इधर जाओगे, तुम इधर जाओगे। मतलब ऐसे करके घूम जाएगा। मतलब एंटी साइक्लोन जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन कैसा हो जाएगा सर? क्लॉकवाइज। देख रहे हैं, साइक्लोन का एंटी क्लॉकवाइज था और एंटी साइक्लोन का उसके विपरीत क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर मैं देखूं सदर्न हेमिस्फीयर में, तो हवाएं बोलेंगी इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, फिर यहाँ से इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा। परंतु हम लोग कहाँ हैं अभी? सदर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न हेमिस्फीयर में कोरोलिस फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है, बस राइट लेफ्ट का खेल है। तो ये बोलेगा कि तुम्हें मैं उधर नहीं जाने दूंगा, तुम्हें इधर जाना है, तुम्हें ऐसे जाना है, तुम्हें ऐसे जाना है, तुम्हें ऐसे जाना है, तुम्हें ऐसे जाना है, तुम्हें तो एकदम ही इधर जाना है और तुम्हें भी इधर जाना है। आप देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज सिचुएशन बन गया। देखो, साइक्लोन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज था, परंतु एंटी साइक्लोन सदर्न हेमिस्फीयर में, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। मतलब साइक्लोन का उल्टा।
आप एक चीज याद कर लो, दूसरा चीज ऑब्वियस सी बात है याद रह जाएगा। कैसे याद रखना है? साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में है, एन ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे खींच के ऐसे बन देंगे, इसको ऐसे खींच के ऐसे कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज। सर ये सदर्न हेमिस्फीयर है, इसको ऐसे। अच्छा, ये एकदम नहीं कि इसी को याद रखना है, ये जो बता रहा हूँ ना एन और एस, इसको याद मत रखना दोस्त, कॉन्सेप्ट याद रखना। ये तो बस फंस जाए कभी तो जीवन बच जाए हमारा। इसको ऐसे खींच के ऐसे कर देंगे तो क्लॉकवाइज दिख रहा है। ठीक है। इसी बीच में अगर आप लोगों से पूछ लूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, उसके बाद जीवन का आनंद लेते हैं हम लोग। ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी बीच मैं अगर आप लोगों से पूछ लूं कि साइक्लोन जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा सदर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होगा? अरे भैया लेफ्ट कैसे लिख रहे हैं आप? लेफ्ट कैसे लिख रहे हैं आप? पढ़ा है कहीं, कहीं बताया है कि राइट लेफ्ट साइक्लोन को? लेफ्ट लिख रहे हैं वो भी गलत है, आप एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज का बात कर रहे हैं। राइट लिखते तो तब भी फिर भी सही रहता। साइक्लोन, साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होगा उत्तरी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होगा? चलो सर, उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध में नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में? एंटी साइक्लोन का डायरेक्शन क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध में? ठीक है, आई होप यार, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यू नो। इस सब में तो हीरो हम लोग। देखिए हम लोग को सिखा रहा है, बताइए हम लोग को सिखा रहा है कि साइक्लोन जब होगा तो बादल बनेगा, बादल बनेगा तो लो प्रेशर का जोन बनेगा, यहाँ पे बारिश होने लगेगा, हम लोग को सिखा रहा है। और एंटी साइक्लोन जब होगा तब क्या हो रहा है, हवाएं ऊपर से नीचे सिंक करेंगी, हाई प्रेशर का जोन बनेगा, इसीलिए यहाँ पे बारिश नहीं होगा। अच्छा एक और चीज, आप लोग इतने तो मतलब समझदार होंगे ही, आपको क्लियर स्काई कहाँ दिखेगा? क्लियर स्काई, साफ स्काई कहाँ दिखेगा विदाउट एनी क्लाउड? साइक्लोन में दिखेगा कि एंटी साइक्लोन में दिखेगा? सर एंटी साइक्लोन में दिखेगा। क्यों? हवाएं नीचे आ रही हैं वहां पे, और साइक्लोन में क्या हो रहा है, हवाएं ऊपर से नीचे जा रही हैं, सॉरी नीचे से ऊपर आ रही हैं, हवाएं नीचे से ऊपर आ रही हैं। मेरे दोस्त, मैंने यहाँ पे लिखा भी था, यहाँ पे आपको क्लाउड्स दिखेगा, मतलब आपको साइक्लोन जब बन रहा है ना तो वहां पे आपको क्लाउड्स दिखेगा, आपको क्लियर स्काई नहीं दिखेगा, साफ बादल नहीं दिखेगा, साफ आसमान नहीं दिखेगा, वहां पे बादल दिखेगा आपको साइक्लोन के वक्त। लेकिन फिर जैसे ही आप एंटी साइक्लोन के सिचुएशन में आ जाते हैं ना, एंटी साइक्लोन के सिचुएशन में जैसे ही आ जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है कि हवाएं वहां पे नीचे सिंक करती है, इसीलिए कोई क्लाउड नहीं बन पाता है, इसीलिए वहां पे जो स्काई होता है वो क्लियर स्काई होता है। ये आप लोग लिख लें, ठीक है, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है। तो वही चीज लिखा है यार यहाँ पे कि देखो क्लियर स्काई होगा, क्लियर वेदर, ठीक है, क्लियर स्काई, समझ में आया सभी को? तो दिस इज द थिंग। अब ड्राई एयर होगा कि वार्म एयर होगा दोस्त, हमें नहीं पता कि आपको याद है कि नहीं है, बट मैंने ये भी बताया है आपको एक जमाने में कि मॉइस्ट एयर क्या होता है और ड्राई एयर क्या होता है। सर ड्राई एयर का संभावना अ, बारिश करने का ज़्यादा होता है कि मॉइस्ट एयर का ज़्यादा होता है, ये भी बताया है। नहीं याद है, कृपया करके जाएं और जहाँ पे हमने ड्यू पॉइंट पढ़ा था वो वीडियो देखें, मज़ा आएगा आपको। ठीक है। अब देखो एक और चीज़ है, आइसोबार, आइसोबार, आइसोबार।
आइसोबार का मतलब किसी को याद है? व्हाट इज आइसोबार? एक ऐसा जोन, एक ऐसा जोन जहां पे टेम्परेचर, उस पूरे जोन में टेम्परेचर सेम है, उस जोन को हम लोग आइसोबार बोलते हैं। ट्रू या फॉल्स? एक ऐसा जोन जहां पे चारों तरफ, पूरे पूरे उस जोन में जो टेम्परेचर है वो इक्वल है, सेम है हर जगह, उसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं। ट्रू या फॉल्स? बाकी लोग? विंड जो है, विंड जो है वो आइसोबार के परपेंडिकुलर फ्लो करता है। ट्रू या फॉल्स? विंड जो है वो आइसोबार के परपेंडिकुलर फ्लो करता है। ट्रू या फॉल्स? विंड जो है वो आइसोबार के परपेंडिकुलर फ्लो करता है। ट्रू या फॉल्स? वेरी गुड, वेरी गुड। सर विंड जो है वो प्रेशर बेल्ट के परपेंडिकुलर फ्लो करता है। ट्रू या फॉल्स? वेरी गुड। रिवाइज करके आइएगा, प्रेशर बेल्ट क्या होता था, आइसोबार क्या होता था। विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो। ठीक है, धन्यवाद। मतलब ये सब चीजें यार बहुत अच्छे से समझाई थी। ठीक है, और फॉल्स या ट्रू देख लेना दोस्त। ऑब्वियस सी बात है यार, विंड जो है वो परपेंडिकुलर होता है प्रेशर बेल्ट का, इसमें क्या बड़ी बात क्या है? ये है आपका प्रेशर बेल्ट, इसके परपेंडिकुलर विंड फ्लो करेगा, मतलब आइसोबार के परपेंडिकुलर विंड फ्लो करेगा। ये क्या है? मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है कि आइसोबार और बेल्ट में डिफरेंस क्या है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसमें मुझे इंटरेस्ट है। मुझे आपके बात में इंटरेस्ट नहीं है कि वो प्रेशर बेल्ट क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। आंसर तो फिर भी फॉल्स आ रहा है ना आपका। विंड जो है वो प्रेशर बेल्ट के परपेंडिकुलर ही होता है दोस्त, देख के आइएगा थोड़ा। जी, किसी को याद आ रहा है? अच्छा, विंड जो है वो पैरेलल होता है प्रेशर बेल्ट के। चलो ये बता दो, ट्रू या फॉल्स? मेरे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से बताओ। विंड जो है वो पैरेलल होता है प्रेशर बेल्ट के। ट्रू या फॉल्स? ये भी फॉल्स, वो भी फॉल्स, तो सही क्या है? कंफ्यूजन तभी जाएगा जब आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। ये है आपका प्रेशर बेल्ट। सर विंड इसके पैरेलल कैसे ही मूव करेगा? तो परपेंडिकुलर मूव करेगा, क्यों? पैरेलल टू दी, विंड जो होता है वो पैरेलल मूव करता है टू दी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये ट्रू है सर, और ये फॉल्स है।